जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ग्रैंडपा मैक्स गायब है एंड बेन भी अब 15 साल का हो चुका है। ग्रैंडपा मैक्स एक खुफिया मिशन पर थे जो कि फॉरएवर नाइट्स एंड डीएन एलियंस का था। बेन भी उनके लिए अपनी ओमनिट्रिक्स पहन लेता है जो रिकैलिब्रेट हो चुकी है। केविन और बेन के बीच फाइट भी होती है जिसमें बेन जीत जाता है। फिर केविन उन्हें फॉरएवर नाइट के कैसल में ले जाता है जहां पर उन्हें एक ड्रैगन मिलता है और सभी डर जाते हैं। अब पार्ट 2। तो पार्ट 2 के शुरुआत में वो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने फॉरएवर नाइट्स भी आए थे। केविन नीचे की ज़मीन उठा के तोड़ देता है जिससे कुछ फॉरएवर नाइट्स नीचे उछलकर गिर जाते हैं। फिर कुछ नाइट्स लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन से उन पर फायर करते हैं जो ग्वेन की शील्ड को भी तोड़ रहे थे। पीछे से ड्रैगन भी आ रहा था। फिर बेन पहली बार एको में बदलता है और मल्टीप्लाई होकर ड्रैगन को गिरा देता है। केविन नाइट्स को बुरी तरीके से धो रहा था जिसकी मदद चीफ भी करते हैं जिससे नाइट की गन खराब भी हो जाती है, पर फिर भी वो उस गन को चलाता है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो नाइट नहीं बचता। चीफ बताते हैं मैंने कहा था ये लेवल 5 की टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए डेंजरस है। ग्वेन भी नाइट्स को बुरी तरह से धो रही थी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसने सबको हरा दिया था। इधर ड्रैगन भी एको को अपने से दूर करता है। फिर सभी एको जोरों से चीखने लगते हैं जिससे सबके कान फट रहे थे और ड्रैगन के भी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रैगन रोबोटिक ड्रैगन था। फिर ग्वेन बेन को कहती है ऐसा करने से पहले बता तो दिया करो, मैं कानों में रुई ठूस लेती। फिर चीफ सारी लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन्स को इकट्ठा करते हैं और एको उन्हें तबाह कर देता है। फिर बेन चीफ को बोलता है आप ठीक तो हैं, आपके सूट से पानी टपक रहा है। फिर चीफ कहते हैं ये पानी नहीं है। फिर चीफ नीचे गिर जाते हैं। केविन कहता है मैं अभी टेप लाता हूँ, लेकिन चीफ उसे मना करते हैं और कहते हैं अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना डॉक्टर ना दवा। मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इस काम को अंजाम दे दो। पता लगाओ ये लेवल 5 की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से है। तुम्हारे ग्रैंडपा भी इस रात से पर्दाफाश करने वाले थे। मैक्स कर ढूंढकर पृथ्वी को भी बचा लेना। बेन बोलता है ग्रैंडपा के बगैर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। चीफ तुम बेन टेनिसन हो कहकर मिट जाते हैं। ये देखकर ग्वेन केविन के गले लग जाती है। चीफ अब नहीं रहे थे। बेन कहता है ये मैं अकेले नहीं कर सकता। ग्वेन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और केविन भी प्लम्बर बैच उठाकर कहता है मैं तैयार हूँ। फिर दोनों कार में बैठते हैं और आगे ग्वेन गन से उनके मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बेन कहता है पर मैंने तो सारे गन्स तबाह कर दी थी। केविन बताता है एक तो रखना बनता है ना। फिर ग्वेन के सोच कर दूर चल जाता है और गन अपने मालिक के पास जाने लगती है। फिर सभी उनके बेस पर पहुंच जाते हैं जहां कड़ा पहरा था। केविन पहरेदार को भी धो देता है। ग्वेन कहती है इतनी बेरहमी से क्यों मारा। केविन उन्हें दिखाता है ये देखो ये एक डीएन एलियन है। वो मास्क रख लेते हैं। तीनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ी स्पेसशिप दिखती है जिसपे काफ़ी सारे डीएन एलियंस काम कर रहे थे। कहता है पक्का ग्रैंडपा मैक्स इसी स्पेसशिप में कैद होंगे। ग्वेन कहती है हम अंदर कैसे जाएंगे। बेन बताता है अगर मैं ये मास्क पहन लूँ तो। फिर बेन उस मास्क को पहनकर एक डीएन एलियन में बदल जाता है। फिर बेन केविन और ग्वेन को लेकर निकल पड़ता है। यहाँ ज़रा बेन को तो देख लो। क्या हाल चाल है, घर में सब खैरियत। सॉरी कल तुम्हें फोन करना भूल गया। फिर तीनों खाली जगह पर पहुंचते हैं जहां काफ़ी ठंड हो रही थी। फिर बेन भी अपना मास्क हटा देता है और उसको भी ठंड लगने लगती है। फिर ग्वेन अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करती है जिसमें उसे बीती हुई चीज़ें दिखाई देती है। ग्वेन उन्हें बताती है ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर थे पर 1-2 हफ्ते पहले, अब वो यहाँ पर नहीं है। फिर केविन बोलता है यहाँ रुककर फ़ायदा नहीं, हमें चलना चाहिए। बेन कहता है रुको, मुझे याद है जब बचपन में ग्रैंडपा मैक्स मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे। कुछ देर वो मुझे सहारा देते थे जब तक मुझे समझ आया कि मैं उनके सहारे के बिना भी चल सकता हूँ। मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। हमें खुद ही कुछ करना होगा, ये मिशन हमें पूरा करना होगा। फिर तीनों एक लिक्विड के पास पहुंचते हैं। केविन एक डोर खोलता है
जिसमें काफ़ी सारी लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन रखी थी। ग्वेन उन्हें अपने मैजिक से तबाह कर देती है। फिर बेन कहता है इतना शोर करना ज़रूरी था क्या, जिससे डीएन एलियंस उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ग्वेन उनके अटैक से बचने के लिए शील्ड बनाती है। फिर बेन पहली बार ह्यूमंगोसॉर में बदलता है। फिर गुस्से से उनके ऊपर छलांग लगा देता है। केविन और ग्वेन भी उनके ऊपर हमला करते हैं। इधर काफ़ी सारे डीएन एलियंस बेन पे चढ़ जाते हैं और उसके हाथ को जमा देते हैं। बेन कहता है तुमने मुझ पर थूका कैसे। वो पूरी ज़मीन ही उखाड़ कर उन्हें को बुरी तरीके से पीटने लगता है। उन्होंने लगभग काफ़ी सारे डीएन एलियंस को ढेर कर दिया था। फिर ग्वेन कहती है ये तो ढेर हो गए और हमने गन्स भी तबाह कर दिए, अब यहाँ क्या काम। बेन कहता है सही बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। कि तभी ऊपर से हाइब्रिड लीडर आकर कहता है मेरी शिप में तुम जैसे चूहे क्या कर रहे हैं। सभी बोलते हैं चूहा किसको कहा, ज़रा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। हाइब्रिड कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई। फिर केविन उस पर हमला कर देता है, जो एक फटके में ही केविन ढेर भी हो जाता है और हाइब्रिड लीडर केविन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे ग्वेन रोक रही थी, पर लीडर उसे भी दूर फेंक देता है। केविन कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और बेन उन्हें रोककर बोलता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम दोनों बाहर जाओ। ग्वेन मना भी करती है तो बेन केविन को कहता है, जिससे केविन ग्वेन को शिप से बाहर ले जाने लगता है। लीडर अपने हाथ खोलकर कहता है मोटी छिपकली, अपने आप को ज़्यादा समझते हो। फिर वो बेन पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे बेन बच जाता है। बेन भागने की कोशिश करता है पर लीडर उसकी पूंछ पकड़कर उसको इधर उधर पटकने लगता है। लीडर उसे मारते मारते कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपनी शिप को छुपाने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी, जिसके लिए मुझे इस इलाके की सफाई करनी होगी। यहाँ से 5 मील दूर तक सभी साफ करना होगा ताकि यहाँ कोई गवाह ना बचे। लीडर बेन की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे बेन को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिससे बेन उसके हाथ पर काट लेता है बचने के लिए। फिर वो बच भी जाता है। हाइब्रिड कहता है ये तुमने क्या किया, मुझे इन्फेक्शन होगा। फिर वो बेन को उठाकर शिप से नीचे फेंक देता है, लेकिन ग्वेन ने बेन को बचा लिया था। केविन पूछता है मार कर आए हो या मार खाकर आए हो। बेन कहता है वो सरफिरा पूरे शहर को तबाह करना चाहता है, वो अभी ये करने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। फिर लीडर स्पेसशिप को लॉन्च करने लगता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। बेन भी पावरफुल होकर उसकी शिप पर लटक जाता है। अंदर डीएन एलियंस उस लाल चीज़ को एक्टिव कर रहे थे। वो लाल चीज़ नीचे जुड़कर लाल लाल चमकने लगती है और फिर धरती के पास लेजर छोड़ती है, जो कि हॉस्पिटल के पास जा रही थी, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स थे। बेन ये देखकर स्पेसशिप पर लगातार पंच मारता है, पर लेज़र आगे बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर बेन स्पेसशिप के तार बार निकाल देता है, जिससे लेज़र आखिर में जाकर रुक जाती है। बेन का हाथ भी फिसल रहा था, स्पेसशिप क्रैश होता जा रहा था। आखिर में बेन का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। फिर वो नॉर्मल होकर आँख खोलता है। हाइब्रिड का स्पेसशिप भी क्रैश होकर तबाह हो जाता है। ग्वेन केविन बेन के पास पहुंचते हैं। बेन के पैर में चोट लगी थी। बेन उन्हें पूछता है तुम्हें मेरा पता कैसे चला। केविन बोलता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया है, तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। बेन पूछती है चोट लगी है। फिर बेन बोलता है ह्यूमंगोसॉर का पैर छिल गया था और अब नॉर्मल होने के बाद भी वैसा ही है। केविन पूछता है अब आगे क्या करे। बेन बोलता है हमें ग्रैंडपा की तलाश जारी रखनी होगी और उनका मिशन भी पूरा करना होगा। केविन हम दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है, पर आज हमें तुम्हारी वजह से सफलता मिली है। बेन हेलो करने के लिए हाथ आगे करता है, आगे मेरे वजह से ही कामयाबी मिलेगी, मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा, आखिर तक निभाऊंगा। बेन कहता है फिर तो हमें सबको हाथ मिलाना चाहिए, जिससे पहले ग्वेन फिर केविन हाथ मिलाते हैं और बेन खुशी के मारे कहता है आ गया हीरो टाइम।